नमस्ते कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप 10। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बॉय जो कि बोल रहा था, मिस्टर किम जंगकुक, अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तो जंगकुक अपने स्लीपी वॉइस में बोल रहा है, हबी प्लीज़ अभी मुझे सोना है, तुम मुझे डिस्टर्ब करो और मुझे कॉलेज नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो जाओ, वैसे भी तुम प्रोफेसर हो ना, तुम तो ऐसे ही रहोगे स्ट्रिक्ट। तो तेहं बोलता है, क्या मैंने अभी रात को प्यार नहीं दिया तुमको? तो जंगकुक बोलता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, तुम रहो अपने स्टडीज़ और बुक्स के साथ, मुझे छोड़ दो अकेला। तो तेहं गुस्से में बोलता है, अभी तुम उठने वाले हो किम जंगकुक, वरना मैं बहुत गलत कर दूंगा तुम्हारे साथ। तो जंगकुक बोलता है, क्या ही कर लोगे तुम? तुम मुझे कम से कम पनिशमेंट दोगे, वो भी किस चीज़ की? स्टडीज़ की। और क्या ही कर सकते हो? तो तेहं बोलता है, बट बेबी स्टडी करनी अच्छी बात होती है, तुम देखो मैंने स्टडी की इसलिए मैं प्रोफेसर बना हूँ। तो जंगकुक बोलता है, और इस प्रोफेसर के पीछे मैं फालतू में पागल हो गया था और इससे शादी कर ली। तो तेहं बोलता है, तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, समझ में आया? अभी के अभी कॉलेज के लिए रेडी होने वाले हो तुम, और मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ, जब तक तुम रेडी होकर नीचे आओ, अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर जंगकुक उठ जाता है और वो वॉशरूम में चला जाता है और तेहं किचन में चला जाता है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद तेहं जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक भी जल्दी ही आ जाता है। फिर तेहं बोलता है, बेबी तुम गुस्सा हो अपने हबी से? तो जंगकुक बोलता है, नहीं मैं अपने हबी से गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपने प्रोफेसर से गुस्सा हूँ। तो तेहं बोलता है, बट दोनों तो मैं हूँ ना? तो जंगकुक बोलता है, नहीं बॉडी एक है बट माइंड अलग अलग है। मेरा हबी बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत ज़्यादा काइंड है और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और मेरा प्रोफेसर वो तो जब देखो तब स्टडी 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 स्टडी, जैसे कि स्टडी से कोई फुर्सत ही नहीं मिलती उसको। तो तेहं हंसने लग जाता है और बोलते हैं, मैं नोटी बनी, अब जल्दी से चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें कॉलेज लेके चलता हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, ओके। फिर जंगकुक और तेहं ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर सर्वेंट आती है तो बोलते हैं, I'm सॉरी सर मैं लेट हो गई आज। तो तेहं अपने काम वॉइस में बोलता है, इट्स ओके कोई बात नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट वैसे रेडी कर लिया है, बट आप लंच रेडी कर लेना, हम लंच में आएंगे। मतलब वो दोनों लंच में छुट्टी करके आएंगे बिकॉज़ उन दोनों को अपने पेरेंट्स के घर जाना है इसलिए। तो सर्वेंट बोलती है, ओके सर। फिर तेहं बोलता है, अगर मॉम डैड का फ़ोन आए तो उनको बोल देना मैं कॉलेज में गया हूँ, ओके? तो सर्वेंट बोलती है, ओके। फिर तेहं जंगकुक को मतलब वहाँ पर एक किस करता है, क्योंकि कॉलेज में तो कर नहीं सकता, तो वहाँ पर एक किस करता है और बोलता है, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? तो जंगकुक बोलता है, मैं क्यों अपना ख्याल रखूँगा? आप क्यों हो फिर? आपने मेरे साथ शादी क्यों की है? आपने भी तो मेरे साथ शादी मेरा ख्याल रखने के लिए किया है ना? तो तेहं हंसने लग जाता है और बोलता है, यू नोटी बनी, तुम दिन पर दिन बहुत ज़्यादा नोटी हो रहे हो। तो जंगकुक बोलता है, बिकॉज मैं तो आपका हूँ इसलिए। तो तेहं बोलता है, ओके ओके अब चलो हम लेट हो रहे हैं बेबी, ठीक है? फिर हमें अपने पेरेंट्स के भी घर जाना है, यू नो ना, मम्मा पापा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो जंगकुक बोलता है, ओके। फिर जंगकुक और तेहं कॉलेज चले जाते हैं। जंगकुक और तेहं कॉलेज जाकर सीधा क्लासरूम में चले जाते हैं और तेहं अपने कैबिन में चला जाता है। तो जंगकुक से जिमिन बोलता है, हे जंगकुक यार तुम अपना नोट दे दो ना। तो जंगकुक बोलता है, क्यों, तुमने क्या स्टडी नहीं की? तो जिमिन बोलता है, मेरे पास तुम्हारे हस्बैंड जैसा प्रोफेसर हस्बैंड नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं कर पाया, प्लीज़ दे दो ना यार, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है ना, तो इस तरह क्यों कर रहा है, तो मेरे से मांग भी लेता तो मैं दे देता। तो जंगकुक जिमिन को वो दे देता है, नोट दे देता है। फिर जिमिन उससे अपने मतलब सभी काम पूरा करता है और तेहं के आने से पहले ही जंगकुक को नोट दे देता है, बिकॉज पहली मतलब क्लास जंगकुक की तेहं की ही थी। फिर जब तेहं क्लास में आता है तो जंगकुक तेहं को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था।
बट जंगकुक को त्यंग नहीं देख रहा था क्योंकि ये क्लासरूम था। अगर त्यंग ज़्यादा नोटिस करेगा जंगकुक को तो स्टूडेंट्स को मतलब अच्छा नहीं लगेगा। उनको लगेगा कि अब प्रोफेसर का हस्बैंड है तो ज़्यादा ही केयर दिखा रहा है। ऐसा नहीं चाहता त्यंग, इसलिए वो जंगकुक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से जंगकुक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। फिर जब त्यंग चैप्टर समझा रहा था तब जंगकुक बस त्यंग के बैक साइड को देख रहा था। और जब त्यंग नोटिस करता है कि जंगकुक आखिर देख कहाँ पर रहा है तो वो जंगकुक की आइज़ को नोटिस करता है और फिर कहता है ये लड़का किसी दिन मुझे पागल कर देगा। और रात में बोलता है रुकने के लिए और दिन में मुझे सिड्यूस करता है। सच में मुझे लगता है अपने मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ से पूछना पड़ेगा इस लड़के को क्या खाकर मतलब पैदा किया था। तो त्यंग अपने थॉट से ये सब निकालता है पहले तो, और फिर से मतलब स्टूडेंट्स को समझाने लग जाता है। फिर एक गर्ल उठती है और त्यंग को बोलती है प्रोफेसर क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। तो त्यंग बोलता है यस बोलो। तो वो लड़की बोलती है क्या आप किसी को मतलब पर्सनली मतलब स्टडी करवाए हैं। तो त्यंग बोलता है नहीं मैं वैसे पर्सनली स्टडी नहीं करवाता हूँ। तो वो कल करती है क्या आप मुझे स्टडी करवा सकते हैं पर्सनली। तो जंगकुक इस बात पे तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है लाइक सीरियसली वो मेरा हस्बैंड है और इस कॉलेज में सबको पता है, फिर भी ये लड़की मेरे हस्बैंड पे लाइन मार रही है। और त्यंग इस बात पे मतलब जंगकुक इस बात पे गुस्सा हो जाता है। तो त्यंग जंगकुक के गुस्से को नोटिस करता है। तो त्यंग बोलता है सॉरी मैं वैसे पर्सनली स्टडी नहीं करवा सकता बिकॉज़ मेरे घर में मेरा लिटिल हस्बैंड है और वो स्टडी कुछ ज़्यादा ही वो करता है, परेशान करता है मुझे और स्टडी भी नहीं करता ढंग से। सो इसलिए मुझे स्टडी कराने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तो मेरा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है और इसलिए मैं तुमको पर्सनली स्टडी नहीं करवा सकता। तो वो गर्ल बैठ जाती है पर वो सैड हो गई थी। और जंगकुक बोलता है सीरियसली मैं क्या इनको परेशान करता हूँ, बट मैंने सोचा था कि मैं इनको बस हैप्पी करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इनको परेशान करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं इनको परेशान नहीं करूँगा। इन्होंने जो सबके सामने बोला वो मुझे अकेले में भी तो बोल सकते थे ना कि जंगकुक मुझे इस तरह परेशान मत करो, बट इन्होंने सबके सामने बोला। कोई बात नहीं मैं इनको परेशान नहीं करूँगा, क्या ही जाएगा कुछ नहीं जाएगा। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक अपने स्टडी पर ध्यान देने लग जाता है। अब वो त्यंग के तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो बस अपनी स्टडी पर फोकस कर रहा था। जिस वजह से त्यंग तो थोड़ा शॉक था और थोड़ा गुस्से में भी था कि त्यंग उसको मतलब जंगकुक उसको देख क्यों नहीं रहा है, अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है जंगकुक त्यंग को। बट त्यंग कुछ नहीं कहता है, वो मतलब सब बच्चों के पास जाता है और उनके कॉपीज देखता है पहले तो कि सब अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। जब त्यंग जंगकुक के पास पहुंचता है तो त्यंग झुक कर बोलता है व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हुआ है तुमको। तो जंगकुक त्यंग को बोलता है प्रोफेसर वो एक्चुअली कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा वो काम कर रहा था। तो त्यंग बोलता है ओके ठीक है। फिर त्यंग वहाँ से हट जाता है। त्यंग की मतलब जब क्लासेस और लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर एक मतलब इंग्लिश प्रोफेसर आते हैं। इंग्लिश प्रोफेसर को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हाय ये प्रोफेसर अगर मेरा हो जाए ना तो आई स्वेयर मैं भी जंगकुक की तरह स्टडी करने लग जाऊँ। बट मिन यूंगी जो कि यहाँ का इंग्लिश प्रोफेसर है, बट वो किसी को जल्दी भाव नहीं देता, वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है और वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। वो किम त्यंग का फ्रेंड है। फिर उसके बाद यूंगी बोलता है व्हाट हैपेंड, तुम्हें क्या हुआ। तो त्यंग बोलता है नथिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ, वैसे मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, तुम लेक्चर दो अपना। यूंगी बोलता है ओके ठीक है। फिर यूंगी अपना लेक्चर देने लग जाता है और सभी स्टूडेंट्स भी यूंगी के लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से अटेंड कर रहे थे। बट जब यूंगी जिमिन को नोटिस करता है तो बोलता है हे यू
मिस्टर पार्क, जिमिन स्टैंड अप। तो जिमिन खड़ा हो जाता है और बोलता है यस प्रोफेसर। तो यूंगी बोलता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तो जिमिन बोलता है मैं तो यहीं पर हूँ और मेरा ध्यान भी यहीं पर है। तो यूंगी बोलता है ओके ठीक है, अभी जो मैंने मतलब पढ़ाया है उसके बारे में बताओ, मैंने अभी क्या स्टडी करवाई है। तो जिमिन अब अपना सर पकड़कर सोचने लग जाता है कि उसने क्या करवाया, बिकॉज जिमिन का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था स्टडी पर। तो जिमिन बोलता है आई एम सॉरी प्रोफेसर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो यूंगी बोलता है बाहर जाकर खड़े हो जाओ। तो जिमिन बोलता है क्या मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाऊँ? तो यूंगी बोलता है नहीं, यहाँ पर कोई और है, तुम्ही को बोल रहा हूँ, जाओ और बाहर खड़े हो जाओ। तो जिमिन बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, बट वो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर उसके बाद जब यूंगी का लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो यूंगी मतलब जिमिन को पनिशमेंट मतलब ख़त्म करने के बजाय जिमिन को बोलता है यूंगी कि तुम जब तक पूरे लेक्चर सभी मतलब प्रोफेसर के लेक्चर ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ऐसे ही रहोगे, अगर कोई पूछे तो मेरा नाम ले लेना। तो जिमिन बोलता है ओके प्रोफेसर। फिर यूंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन थोड़ा सैड था, उसने सोचा था कि यूंगी के साथ रिलेशनशिप में आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज यूंगी ने तो जिमिन के साथ इतना ज़्यादा बुरा कर दिया, इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद जंगकुक जिमिन के पास आता है और बोलता है क्या हुआ, प्रोफेसर तो चले गए और तेरी पनिशमेंट भी ख़त्म हो गई, अब तो चल क्लास में। तो जिमिन बोलता है नहीं जा सकता। तो जंगकुक बोलता है क्या हुआ है, क्या प्रोफेसर ने कुछ कहा है तेरे को? तो जिमिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोफेसर ने बस आज मुझको पूरे मतलब जितने प्रोफेसर यहाँ पर लेक्चर देने आएंगे उनके क्लासेस में भी नहीं जा सकता मैं, बिकॉज़ उनका कहना ये है कि जब उनके लेक्चर में अटेंड नहीं कर सकता तो किसी और का भी नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी है यहाँ पर खड़े होने के लिए। और उन्होंने बोला है अगर मेरे से कोई पूछे कि यहाँ पर किसने खड़ा किया है तो यूंगी सर का नाम लेने के लिए। तो जिमिन बोलता है क्या मैं प्रोफेसर से बात करके आऊँ तेरे बारे में? तो जिमिन बोलता है नहीं यार रहने दे, मैं ठीक हूँ, तू क्लास अटेंड कर और तू मुझे नोट दे देना ओके। फिर जंगकुक बोलता है ओके ठीक है। फिर जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो जिमिन अभी भी वहीं पर खड़ा था। तो जंगकुक बोलता है हे जिमिना अब हो गया, अब चल भी। तो जिमिन बोलता है तू जा, मैं आ जाऊँगा ओके, और हाँ याद रखना मेरा नोट मत भूल जाना। तो जंगकुक बोलता है ओके ठीक है बाबा, मैं नहीं भूलूँगा, मैं तुझे दे दूँगा सब। और फिर उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और त्यांग जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक जाकर सीधा कार में बैठ जाता है। आज जंगकुक पूरी तरह से शांत था, ना ही वो कुछ बोल रहा था और ना ही त्यांग से कुछ पूछ रहा था। जिस वजह से त्यांग को अब टेंशन होने लग जाती है कि जंगकुक को क्या हुआ। तो जंगकुक से त्यांग पूछता है व्हाट हैपन, तुमको क्या हुआ? तो जंगकुक बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस मॉम डैड के घर जाना है। तो त्यांग बोलता है हम अभी वहीं पर जा रहे हैं। तो जंगकुक बोलता है बट हमें पहले घर पर जाना था ना। तो त्यांग बोलता है नहीं, मॉम डैड ने बोला कि सीधा घर पर आने के लिए, इसीलिए हम अभी जा रहे हैं। तो जंगकुक बोलता है ओके ठीक है। और इधर जिमिन वो अभी भी खड़ा था बिकॉज वो यूंगी का वेट कर रहा था कि यूंगी कब बोलेगा कि जिमिन का पनिशमेंट ख़त्म हो गया है। तो यूंगी जब आता है तो जिमिन को देखता है तो बोलता है तुम अभी भी यहीं पर हो, तुम गए नहीं? तो जिमिन बोलता है वो प्रोफेसर आपने बोला नहीं था इसलिए नहीं गया। तो यूंगी बोलता है ओह रियली, तुम क्या यहाँ से हिले भी नहीं हो? तो जिमिन बोलता है नहीं प्रोफेसर, मैं नहीं हिला हूँ। फिर यूंगी बोलता है वाह, तुम तो काफ़ी ज़्यादा गुड बॉय हो। तो जिमिन अपना सर नीचे कर लेता है। फिर यूंगी बोलता है वैसे तो मैं यहाँ से चला जाना चाहिए था। तो जिमिन फिर से बोलता है कि बट आपने बोला नहीं था प्रोफेसर कि मैं यहाँ से जाऊँ कि नहीं। तो यूंगी बोलता है क्या मैं ये बोलूँ कि तुम पूरी रात और यहीं पर रहोगे,
तो क्या रह जाओगे? तो जिमिन बोलता है यस प्रोफेसर। फिर उसके बाद यूंगी बोलता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ, तुम यहीं पे रहना पूरी रात, ओके? और यहाँ से 1 इंच भी मत हिलना, मैं मॉर्निंग में आकर सीसीटीवी चेक करूँगा। तो जिमिन बिना हिचकिचाए बोल देता है ओके प्रोफेसर। फिर यूंगी वहाँ से चला जाता है। और अदर साइड इवनिंग के टाइम जंगकुक मतलब बहुत ज़्यादा शांत था, बहुत ज़्यादा, जो कि त्यांग से हमेशा मतलब मजाक मस्ती और उसके साथ खेलने की जिद करता था। आज वो अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रहा था, जो कि अपने मॉम डैड के घर पे आया था। फिर भी तो त्यांग जंगकुक के पास जाता है और बोलता है हे जंगकुक, चलो हम कहीं पर घूमने चलते हैं और कल वीकेंड भी है। तो जंगकुक बोलता है नहीं, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा स्टडी करना है, बिकॉज जिमिना को पनिशमेंट मिली थी तो उसके नोट भी बनाने हैं मुझे। तो त्यांग बोलता है तुम नाइट में भी कर सकते हो जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है नहीं, मुझे अभी करना होगा, बिकॉज मुझे सभी क्लासेस, जिमिन किसी भी क्लास को अटेंड नहीं कर पाया है और इसलिए मुझे नोट बनाना होगा। आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बट मुझे नहीं जाना। ऐसा बोलकर जंगकुक फिर से अपनी स्टडी पे फोकस करने लग गया था। और इधर जिमिन जो कि नाइट के 10 मतलब रात के 10 बजे मतलब वहीं पर खड़ा था और अभी तक जिमिन वहाँ से 1 इंच भी नहीं हुआ था, 1 इंच भी नहीं। ज़्यादातर तो वैसे जिमिन को अब फीवर हो चुका था, बिकॉज कोल्ड का मौसम था इसलिए, और इसलिए जिमिन को छींकें भी आ रही थी। बट जिमिन वहाँ से फिर भी नहीं हिलता है और उसको भूख भी लगी थी, बट कोई खाना ही नहीं देने वाला था। और इधर यूंगी वो तो मज़े से मतलब वो आता है अपने घर पर और वो खाना खाकर तुरंत सो जाता है। और फिर जब यूंगी रात के 12 बजे उठता है तो वो टाइम घड़ी देखता है, तो वो बोलता है क्या वो अभी भी वहाँ पर खड़ा होगा या फिर नहीं? वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कोई इंसान इतने ज़्यादा तो मतलब लॉयल नहीं हो सकता जो अपनी बात पे टिक सके। ऐसा बोलकर यूंगी फिर से सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग यूंगी बोलता है ओह शिट, आज तो कॉलेज बंद है, मैं भूल कैसे गया? फिर उसके बाद यूंगी बोलता है बट मुझे तो अपना फाइल लेके आना ही होगा ना, उसको पूरा करना है और मैं उस दिन छोड़ दिया था। फिर यूंगी मतलब कॉलेज में जाता है और वो सीधा अपने कैबिन में चला जाता है, मतलब क्लासेस के तरफ से नहीं जाता है, वो सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। और इधर त्यांग जो कि जंगकुक को बोल रहा था जंगकुक बहुत होगी स्टडी, अब बंद करो, तुम्हें इतनी ज़्यादा नोट बनाने की क्या ज़रूरत है? तो जंगकुक बोलता है बनाने की ज़रूरत है, मेरा सोलमेट वो मतलब पनिशमेंट के वजह से कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा। तो त्यांग को अब गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जंगकुक का अटेंशन चाहता था, वो चाहता था कि जंगकुक उसे देखे और उससे बात करे, बट जंगकुक बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था त्यांग को, जिस वजह से त्यांग मतलब जंगकुक के पास जाता है और उसके मतलब पेन और बुक्स छीनते हुए टेबल पे थ्रो कर देता है और बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे अटेंशन दो तो दे क्यों नहीं रहे हो? तो जंगकुक बोलता है बट मुझे स्टडी करनी है। तो त्यांग बोलता है आज तक तो तुमने कभी स्टडी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है, हाँ? आज क्या हो गया तुमको? जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ, मुझे अटेंशन दो, नहीं, तुम तो ऐसा कर ही नहीं रहे हो। तुम लास्ट नाइट भी कम से कम 1 बजे तक यहीं पर थे और उसके बाद तुम बेड पर आए थे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्या बता सकते हो तुम मुझे? तो जंगकुक बोलता है तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं बस स्टडी ही तो कर रहा था। फिर त्यांग बोलता है नहीं करनी स्टडी तुमको, और अब तुम सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करोगे। अगर तुमने एक नज़र भी मेरे ऊपर से हटाया जंगकुक, तो आई स्वेयर मैं बहुत बुरा करूँगा। तो जंगकुक बोलता है क्या करोगे आप, क्या बताओगे, बताइए मुझे। फिर उसके बाद त्यांग बोलता है तुम्हें देखना है मैं क्या करूँगा, वेट। फिर उसके बाद त्यांग जल्दी से जंगकुक को ब्रेड स्टाइल में कैरी कर लेता है और जंगकुक को बेड पर पुश करते हुए बोलता है रुको,
मैं दिखाता हूँ मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद जंगकुक के जो मतलब जंगकुक ने पहने हुए थे वो सारे क्लोथ्स त्याग एक झटके में ही निकाल देता है, जिस वजह से जंगकुक बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे स्टडी करना है, प्लीज़ छोड़िए मुझे, आप गलत कर रहे हैं। तो त्याग बोलता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या ठीक कर रहा हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर नहीं, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद त्याग जल्दी से अपने भी क्लोथ्स रिमूव करके वो जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसको लिप को पकड़ते हुए उसको किसेस करने लग जाता है। किस करते वक्त त्याग बहुत ज़्यादा गुस्से में था बिकॉज जंगकुक किसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था इसलिए। तो त्याग जंगकुक के लिप पर बाइट कर लेता है और बोलता है रिस्पॉन्स करो मेरे किस का, अंडरस्टैंड। अगर तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैं इतना ज़्यादा हार्ड बनूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम कल कॉलेज भी नहीं जा पाओगे, और अगर कॉलेज जाना है तो मेरे किसका रिस्पॉन्स करो, आया समझ में। तो जंगकुक तुरंत त्याग के किसका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद त्याग जंगकुक के मतलब नेक पर आता है और वहाँ पर एक बड़ा सा लव बाइट दे देता है और बोलता है इसे हमेशा याद रखना, अगर कभी भी मुझे तुमने इग्नोर किया तो आई स्वेयर जंगकुक मैं उस दिन तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगा, पूरी तरह से। फिर उसके बाद त्याग जल्दी से जंगकुक के निपल्स को माउथ में लेते हुए उसको सक करना स्टार्ट कर देता है और उसके निपल्स पर बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक बोलता है ते स्टॉप प्लीज़, मुझे पेन हो रहा है, तुम बाइट क्यों कर रहे हो। तो जंगकुक त्याग बोलता है बिकॉज मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। और उसके बाद त्याग जब दोनों निपल्स का टेस्ट ले लेता है तो वो जंगकुक को बोलता है लेग्स ओपन करो। तो जंगकुक बोलता है बट लीव नहीं है तुम्हारे पास थे। तो त्याग बोलता है आई डोंट केयर, बस लेग्स ओपन करो अपने। तो फिर उसके बाद जंगकुक बिना कुछ बोले लेग्स ओपन कर देता है और त्याग अपने आप को जंगकुक के अंदर इंसाइट करते हुए जंगकुक को किस कर लेता है और एक झटके में ही अपने आप को पूरी तरह से जंगकुक के इंसाइट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा रफली जंगकुक के साथ इंटीमेट हो रहा था और बोल रहा था तुम सिर्फ मेरे से बिलोंग करते हो, अगर आज के बाद जंगकुक तुमने मुझे कभी भी इग्नोर किया तो आई स्वेयर बेबी बॉय मैं सच में बोल रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा, बहुत ज़्यादा। तो जंगकुक बोलता है कि बट तुमने ही बोला था ना स्टडी पे फोकस करने के लिए, तो मैं स्टडी पे फोकस कर रहा था, तो अब इससे क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो त्याग बोलता है जब मैं स्टडी करवाऊँ तब तुम फोकस करोगे, लेकिन उसके अलावा सिर्फ तुम मेरे पे फोकस करोगे, सिर्फ मेरे पे, समझ में आया किम जंगकुक। तो उसके बाद जंगकुक त्याग को हग कर लेता है और बोलता है आई लव यू सो मच दे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और इधर त्याग भी बोलता है आई लव यू टू बेबी बॉय, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया सबके सामने वो बोलकर, मुझे पता है कि तुम उसी वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो, बट आई एम सॉरी बेबी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है इट्स ओके अभी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इधर युंगी वो जब अपनी फाइल लेकर जब क्लासरूम की तरफ से जा रहा था तो वो जिमिन को देखता है जो कि फ्लोर पर मतलब लेटा हुआ था। तो युंगी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है ये लड़का क्या अभी तक यहीं पर है, बट ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा लॉयल नहीं, इसको क्या हुआ है और ये ऐसे फ्लोर पर क्यों है, ओह माय गॉड मैंने क्या कर दिया ये, ओह शिट, ये क्या किया मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, और मुझे अभी जाकर चेक करना होगा इसके क्या हुआ है। फिर युंगी जाता है जिमिन के पास और उसके फॉरहेड को चेक करता है तो युंगी को पता चलता है कि जिमिन को बहुत तेज़ बुखार है। तो युंगी बोलता है ओह माय गॉड इसे तो हाई फीवर है, ये लड़का क्या पागल था जो यहाँ पर रुक के इतने ज़्यादा कोल्ड में, इसे घर पे नहीं जाना चाहिए था, मैंने भूल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये यहीं पर रुका रहेगा, ये पागल लड़का, ओह गॉड ये मैंने क्या कर दिया, क्यों किया, किस लिए किया,
और मैंने इसको इतना हार्ड पनिशमेंट क्यों दी। और यूंगी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है। फिर उसके बाद यूंगी जल्दी से जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसको कॉलेज से बाहर लेकर जाता है और अपने कार में उसको सुलाते हुए ड्राइवर को बोलता है जल्दी से कार ड्राइव करो और हॉस्पिटल की तरफ लेके चलो। फिर जल्दी से ड्राइवर कार ड्राइव करता है और जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचाता है। यूंगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए डॉक्टर को बोलता है प्लीज़ इसे चेक करो और इसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर है और ये बेहोश भी है, प्लीज़ इसे चेक करके मुझे बताओ ये ठीक है कि नहीं। फिर डॉक्टर बोलते हैं ओके आप रिलैक्स हो जाइए, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। फिर डॉक्टर जिमिन को रूम में लेके जाते हैं और उसे चेक करते हैं। उसको चेक करके जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो डॉक्टर से यूंगी काफ़ी पैनिक वॉइस में बोलते हैं क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना जिमिन को, आप क्या बता सकते हैं, प्लीज़ बताइए उसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कोल्ड की वजह से उन्हें शायद फीवर हो गया है और उन्होंने शायद कल रात से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से वो बेहोश हो गए। डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगे, आप चिंता मत करें। तो यूंगी बोलता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूंगी जिमिन के पास चला जाता है और बोलता है तुम पागल हो, मैंने मतलब बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम वही करोगे, तुम सच में बहुत ज़्यादा पागल हो। और तुमने ऐसा क्यों किया जिमिन, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, तुम इतने ज़्यादा कैसे लॉयल हो सकते हो, वो भी सिर्फ एक पनिशमेंट दी थी मैंने तुमको, अगर कोई और होता तो कब का वहाँ से चला जाता, बट तुम नहीं गए। गॉड, मतलब मैं और कुछ कहता तो तुम वो भी कर देते, तुम पागल हो जिमिन। फिर जिमिन अपने होश में आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देख के बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो यूंगी बोलता है जिमिन आर यू ओके। तो जिमिन बोलता है प्रोफेसर आप यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं तो कॉलेज में था। तो यूंगी बोलते यू पागल, तुम पागल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसी बात पर वहीं पर रहोगे, तुम घर पर जा सकते थे। तो जिमिन बोलते बट आपने नहीं बोला था इसलिए मैंने नहीं किया। तो यूंगी जिमिन को हक कर लेता है और बोलता है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, तुमने ऐसा क्यों किया जिमिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जिमिन बोलता है आप क्यों डर गए थे, और वैसे भी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आप क्यों डर गए थे। तो यूंगी बोलते हैं बिकॉज आई लव यू सो मच जिमिन, मैं तुमसे बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था और तुमने उसको मतलब सीरियस ले लिया, तुम पागल हो। तो जिमिन बोलते आई लव यू टू, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। तो यूंगी बोलता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो जिमिन बोलता है यस, और फिर उसके बाद यूंगी जिमिन को किस कर लेता है। आफ्टर 1 ईयर जिमिन और यूंगी की शादी हो गई थी और हमारा जंगकुक जो कि उसने अपना मतलब कॉलेज और स्टडी फिनिश कर ली थी और अब वो तियांग के साथ था। तियांग बोल रहा था बेबी तुम क्या कर रहे हो। तो जंग बोलता है अभी मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे मिल ही नहीं रहा। तो तियांग बोलता है बट तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है बेबी, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा रिच हैं और तुम जॉब करके क्या करोगे। तो जंग बोलता है अभी मैं ना घर में अकेला बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। तो जंगकुक ऐसा बोलता है तो तियांग बोलता है इधर आओ। तो जंगकुक तियांग के पास जाता है तो तियांग बोलता है बेबी देखो अगर तुम बोर फील करते हो तो मैंने तुमको आने जाने से मना नहीं किया है, तुम कभी भी कॉलेज में आ सकते हो, मेरे से मिल सकते हो या फिर मॉम डैड के पास भी जा सकते हो या फिर तुम अपने मम्मा पापा के पास भी जा सकते हो। तो तियांग ऐसे बोलता है तो जंगकुक बोलता है सच में मैं जा सकता हूँ। तो जंगकुक तियांग बोलता है यस बेबी तुम जा सकते हो।
तो जंगकुक अत्यंग को हक कर लेता है, बोलता है आई लव यू सो मच माय हबी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो जंगकुक अत्यंग बोलता है आई लव यू टू बेबी, और आई लव यू सो मच। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो जंगकुक बोलता है मैं भी, और यहाँ पर ये वन शॉट ख़त्म हो जाता है।